17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी। बोले, अब की बार वोट चोरी की हार जनता धान की जीत होगी। राहुल गांधी बोले, पूरे देश में हम स्वच्छता मतदाता सूची बनाकर ही रहेंगे। ये वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा कि एसआईआर वोटर्स के खिलाफ नहीं बल्कि वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के लोगों के पास पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज नहीं होने की दलील पर कहा कि बिहार के लोगों का प्रशासनिक सेवा में दबदबा है, बिहार को बदनाम न करें। तेजस्वी यादव का दावा, वैशाली से एनडीए की सांसद वीणा देवी के पास 2 वोटर आई कार्ड हैं। 2 अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से 2 एपिक कार्ड। तेजस्वी यादव के मुताबिक वीणा देवी के दोनों वोटर कार्ड में अलग अलग उम्र है। कहा कि एसआईआर के दौरान वीणा देवी ने 2 अलग अलग गणना फॉर्म भरे हैं। 2 एपिक कार्ड रखने के मामले में एक्शन चुनाव आयोग ने मुजफ्फरपुर के मेयर को भेजा नोटिस। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 454 दावों और आपत्तियों का निपटारा किया गया है। चुनाव आयोग ने दी है जानकारी। यूपी विधानसभा में फूलन देवी पर सियासी संग्राम। मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष को बताया फूलन देवी का हत्यारा। स्पीकर सतीश महाना ने संजय निषाद का बंद करवाया माइक। संजय निषाद के बयान पर नेता विपक्ष माता प्रसाद ने दिया जवाब। फूलन देवी को किसने मारा सबको पता है, वो जेल भी गया। सपा पर आरोप लगाना सही नहीं। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किसी भी स्कूल के बंद किए जाने से किया इनकार। कहा कि बेसिक स्कूल चलते रहेंगे, बच्चों के नामांकन की आयु भी नहीं घटाई जाएगी। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने स्कूल बंद होने और शराब की दुकान खुलने के आरोपों को बताया गलत। कहा कि कोई स्कूल बंद नहीं होगा, उनमें बाल वाटिका चलेंगे। पुणे की अदालत में राहुल गांधी की जान को खतरा पर दायर बयान को कांग्रेस का यू टर्न। कहा कि राहुल गांधी से बिना पूछे वकील ने लिखित बयान दिया था, वापस लिया जाएगा बयान। उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी का एक्शन। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी। नए नियमों के तहत दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम धामी ने बताया कि इस कानून से नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा होगी। 21 अगस्त को रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगे एस जयशंकर। मॉस्को में होने वाली बैठक में रक्षा और कूटनीति पर होगी चर्चा। मुंबई में पब्लिक प्लेसेस में कबूतरों को दाना डालने पर रोक जारी रहेगी। 4 हफ्ते बाद फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में बीएमसी का बयान। कहा कि सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कंट्रोल फीडिंग की परमिशन देने को तैयार है। कोर्ट ने 5 से 10 दिनों में लोगों की राय लेने के बाद फैसला लेने का कहा है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले, आस्था और स्वास्थ्य दोनों के बीच का रास्ता निकालेंगे। कबूतरों को कंट्रोल फीडिंग कराई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में उत्तरकाशी जैसा मंजर। शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में बादल फटने की 3 घटनाएं सामने आई। कई मकान, गाड़ियां, पुल बहे। शिमला के नौटीखड़ गुमा में भारी बारिश से आई बाढ़ के तेज बहाव में बही कार। गानवी खड्ड में पानी की तेज धार में 2 पुल बह गए। गानवी बाजार पुलिस चौकी में भरा मलबा। प्रशासन ने राहत और बचाव की टीम को अलर्ट किया। शिमला के कोटखाई में बादल फटा, पार्क की हुई कई गाड़ियां मलबे में दबी। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के पास लैंडस्लाइड, 2 कारें क्षतिग्रस्त हुई। लाहौल स्पीति में आसमान से बरसी आफत की बारिश। मयाड़ इलाके में 3 पुल पानी की तेज धार में बह गए। कई इलाकों में जारी है अलर्ट। कुल्लू में तीर्थन नदी में बादल फटने के चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात। पानी के तेज रफ्तार को देखते हुए गांव को खाली कराया गया। लोगों को अलर्ट रहने की दी गई है सलाह। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से 2 नेशनल हाईवे को पहुंचा है नुकसान। 325 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बंद की गई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के होजिस लुकपा नाला में अचानक आई बाढ़। सतलुज नदी पर बना पुल बाढ़ की चपेट में। मौके पर मौजूद एक शख्स घायल। दिल्ली में सुबह से ही हो रही है तेज बारिश। सुब्रतो पार्क क्षेत्र में आउटर रिंग रोड पर पानी भरा। सुबह से हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। इंडिया गेट पर मॉर्निंग वॉक करने वाले नहीं दिखे। दिल्ली एनसीआर के लोग आज बारिश से परेशान। 16 तारीख तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से। दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह से बारिश है। सेक्टर 115 इलाके में तेज बारिश से लोग परेशान हुए। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। गौशाला अंडरपास पर पानी भरा। असम के कोकराझार में भारी बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने, लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई के शहर के कुछ हिस्सों में भी बारिश के चलते मरीन ड्राइव में दिखा खूबसूरत नजारा। देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस की लेकर उत्साह। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे संबोधित। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई ट्रैफिक पुलिस। जवानों ने बाइक पर निकाला तिरंगा रैली। चंडीगढ़ में निकाली गई तिरंगा रैली। यात्रा में स्कूली छात्र, सीआरपीएफ की 13वीं बटालियन के जवान भी शामिल हुए। डोडा के भदरवा में सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन ने निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में 15 अगस्त को करीब 142 जगहों पर फहराया जाएगा तिरंगा। एसएसपी संदीप मेहता ने हर जगह सुरक्षा का इंतजाम करने का दावा किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू में महातिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 15 अगस्त से
पहले तैयारी की गई तिरंगे की रोशनी से चकाचौंध हुआ डीसी कार्यालय। खानाबल पुल को भी लाइटिंग से सजाया गया। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से पहले सेना को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा के जंगलों में भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक बरामद किए। जम्मू कश्मीर के भदरवा में चलाई गई सघन तलाशी अभियान। पुलिस ने गाड़ियों के साथ ही पहचान पत्र की भी जांच की। असम के सलमारा में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। असम पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। मुंबई में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा सीएसएमटी। बीएमसी हेरिटेज बिल्डिंग को भी रोशनी से सजाया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां। तिरंगे के रंग में रोशन हुआ गुलबर्गी रेलवे स्टेशन। यूपी के बरेली में 62 साल की रिटायर्ड बैंक कर्मचारी महिला 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रही। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का डर दिखाकर मांगे 70 लाख रुपए। व्हाट्सएप पर पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल करके ठगों ने महिला को किया डिजिटल अरेस्ट। महिला ने पुलिस को कॉल कर दी जानकारी। ठगी से बाल बाल बची। यूपी के रामपुर में फैला बर्ड फ्लू। प्रशासन ने अगले 21 दिनों तक अंडे चिकन बेचने पर लगाया बैन। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी। आखिरी चरण में मथुरा वृंदावन नगर निगम की टीम ने की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। गुजरात के द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। द्वारकाधीश मंदिर लाइटिंग से जगमगाया। मंदिर के आसपास के इलाकों को भी सजाया गया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस लिमिट घटाकर 15,000 रुपए की 4 दिन पहले 50,000 की थी। ग्रामीण खातों में 2,500 रुपए की रखने ही होंगे। खाता धारकों को मिली है बड़ी राहत। आईआरसीटीसी ने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 7% बढ़ा। रेवेन्यू में भी 4% बढ़कर 1160 करोड़ रुपए रहा। ओएनजीसी ने अप्रैल जून तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 2% गिराकर 9,804 करोड़ रुपए। रेवेन्यू भी 4% घटा। ई कॉमर्स चैनल्स ने दिल्ली मुंबई जैसे टॉप 8 शहरों में पकड़ा मजबूत की। दक्षिण के बड़े शहरों में ई कॉमर्स की ग्रोथ दूसरे मेट्रो शहरों से 18% तेजी। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने भी पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी ने 234 करोड़ का हुआ घाटा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नए आयकर कानून का समर्थन किया। कहा कि नया आयकर कानून सरल और कारोबार सुगमता को बढ़ाने वाला है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को औपचारिक मंजूरी दी। भारत को 31 अगस्त से पहले अंतिम बोली के लिए बिडिंग प्रपोजल देना होगा। आईओए को आईओसी की ओर से रोका गया। ओलंपिक अनुदान वापस मिलने की उम्मीद। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अंदरूनी कलह के कारण अनुदान को रोका था। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा। शुभमन रोहित विराट के अलावा श्रेयस अय्यर टॉप 10 में। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा बिना मैच खेले नंबर 2 बल्लेबाज बने। वेस्टइंडीज दौरे पर पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम के खराब प्रदर्शन से फायदा। टी20 रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर बरकरार। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट को पीछे छोड़कर तिलक वर्मा नंबर 2 पर पहुंचे। टीम डेविड पहली बार टॉप 10 बैटर्स में शामिल। भारत के सूर्य कुमार यादव टी20 बैटर्स के रैंकिंग में 6वें नंबर पर काबिज। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस को 80वां स्थान का फायदा। 21वें नंबर पर पहुंचे। टॉप 10 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं। भारत के रविंद्र जडेजा लगातार 179 हफ्ते में से नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बने हुए हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट की बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैट हेनरी को 1 स्थान का फायदा हुआ है। 846 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पर पहुंचे। साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर कार्बिन बॉश पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना। टी20 मैच के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हुई। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का ऐलान। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अगले 6 महीने में लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पारित होने पर पैरालंपिक खिलाड़ी प्रीति पाल ने जताई खुशी। कहा कि खिलाड़ी अब बेहतर कर पाएंगे। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि यह विधेयक खिलाड़ियों की मदद करेगा। इस विधेयक का लंबे वक्त से इंतजार था। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के 7वें दौर में एम कार्तिकेयन ने विवादित गुजराती को हराया। जर्मनी के ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर पहले खिताब के करीब पहुंचे। विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को चुनौतीपूर्ण ड्रॉ मिले। पहले दौर में लक्ष्य सेन अपने अभियान की शुरुआत दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी चीन के शी यूकी के खिलाफ करेंगे। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सानिया चंडोक के साथ सगाई। मुंबई के बिजनेसमैन रवि घई की पोती है सानिया। सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म कूली आज रिलीज। पहला शो देखने के लिए चेन्नई के एक थिएटर के बाहर उमड़ी भीड़।